बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर का जो तीसरा टॉपिक था यानी कंपाउंड्स, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल पढ़ लिया। उस क्लास में आपको हमने कंपाउंड्स की जो दो टाइप हैं बॉन्ड के लिहाज से, उनके बारे में बताया था। क्या बताया था? बॉन्ड के लिहाज से हमने आपको दो ही बॉन्ड बताए थे और दोनों की टाइप्स आपको बताई, यानी आयोनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। और जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं या कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको तफसील से बताया गया और उसके बाद दोनों का कंपैरिजन भी आपको बताया गया। कि आज हम इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक पढ़ रहे हैं एंड टुडे आवर टॉपिक इज सिंबल एंड केमिकल फार्मूला। के क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम? सिंबल और केमिकल फार्मूला के बारे में। बहुत ही आसान सा, बहुत इंटरेस्टिंग और टिपिकल सा टॉपिक है। सबसे पहले बात करते हैं कि सिंबल्स क्या होते हैं। सिंबल्स आर एब्रिविएशन यूज्ड टू राइट केमिकल नेम्स ऑफ एलिमेंट। एब्रिविएशन यूज्ड टू राइट केमिकल नेम्स ऑफ एलिमेंट्स। आसान बात है ना? क्या होते हैं सिंबल? सिंबल जो है वो मुख्तसर अलामात या नाम होते हैं जिन्हें एलिमेंट्स के केमिकल नेम को शो करने के लिए, लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहां ये सवाल पैदा होता है कि तमाम एलिमेंट के केमिकल नेम मौजूद हैं तो हम सिंबल क्यों इस्तेमाल करें? हमने आपको बताया था ना कितने एलिमेंट हैं अब तक? 118 है, तो हम उसका नाम लिख दें। क्यों सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं? सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं अपनी सहूलत के लिए, अपनी आसानी के लिए। क्योंकि अगर हम लिखना चाहें, एलिमेंट्स के नाम लिखना चाहें, तो नाम क्योंकि बड़े होते हैं, तवील होते हैं, तो दिक्कत से बचने के लिए, दुश्वारी से बचने के लिए, परेशानी से बचने के लिए या टाइम को बचाने के लिए एब्रिविएशन बना लिए गए और वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, अब यहाँ एक चीज़ और है, क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं तो लाजमी सी बात है कि यहाँ जो सिंबल इस्तेमाल किए जाएंगे वो भी साइंटिफिक ही होंगे। ऐसा तो नहीं कि बस खामा अपने आप चुन लिए जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है कि उनके साइंटिफिकली जो है इसके बारे में बाकायदा एक लॉजिक है, उसके तहत ये सिंबल्स बनाए जाते हैं या लिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि उस एलिमेंट का केमिकल नेम क्या है, तो उसके वर्ड, उसके नाम का पहला वर्ड ही ले लिया जाता है। ओके, या अगर पहले वर्ड में कहीं सिमिलैरिटीज आ रही हो, कहीं दो एलिमेंट के नाम एक जैसे हो रहे हो पहले वर्ड के लिहाज से, तो पहला और दूसरा दोनों अल्फाज ले लिए जाते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड लेटर ले लिया जाता है। और तीसरी सूरत हाल जब पैदा हो जाती है कि जब फर्स्ट और सेकंड भी सिमिलर आ रहे हो, तो वहां एलिमेंट्स के जो लैटिन या ग्रीक नेम्स हैं तो उनके फर्स्ट और सेकंड लेटर्स जो है इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। या तो फर्स्ट लेटर ले लिया जाता है या फर्स्ट और सेकंड दोनों लेटर्स ले लिए जाते हैं। ओके, तो ये जो है एलिमेंट के नेम्स हैं उनके आम तौर पर फर्स्ट लेटर्स लिए जाते हैं। जहां सिमिलैरिटीज हो, यकसानियत हो, एक जैसे नाम हो रहे हो, तो वहां फर्स्ट और सेकंड दोनों लेटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इससे भी काम ना चले तो क्या किया जाता है? फिर एलिमेंट्स के लैटिन या ग्रीक नेम्स जो होते हैं उनके फर्स्ट और सेकंड लेटर्स को सिंबल के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो अब तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, यानी 118 जो एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, उन तमाम के अलग-अलग सिंबल्स हैं और वो उनके नेम्स पर हैं, उनके केमिकल नेम्स पर हैं। बाज इंग्लिश नेम्स हैं और बाज लैटिन नेम को देखकर रखे जाते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और उसका सिंबल क्या है? H। ओके, पहला लेटर हो गया ना ये इस वर्ड का, इसी को ले लिया गया। इसी तरह कार्बन एक एलिमेंट है तो उसका जो फर्स्ट वर्ड है उसे सिंबल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह एक और एलिमेंट है कॉपर। अब कॉपर भी सी से आता है और कार्बन भी सी से। अब कार्बन तो हम पहले इस्तेमाल कर चुके, सी तो हमने पहले इस्तेमाल कर लिया है। अब यहां क्या किया जाए?
तो यहाँ जो कॉपर का लैटिन नेम है क्यूप्रम, उसका फर्स्ट और सेकंड वर्ड यूज किया जाता है कॉपर के सिंबल के तौर पर। देखा यहां पर आ रही थी ना सिमिलैरिटी, तो सिमिलैरिटी को खत्म करने के लिए लैटिन नेम को इस्तेमाल कर लिया गया, उसका फर्स्ट और सेकंड लेटर या CU। जो कॉपर का लैटिन नेम है वो है क्यूप्रम, तो क्यूप्रम इस्तेमाल का C और U है वो इसके सिंबल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। किसका सिंबल? कॉपर का। इसी तरह Na फॉर सोडियम। अब सोडियम तो S से आता है, यहां पर Na सिंबल क्यों लिखा हुआ है? ये यकीनन इसका क्या होगा? लैटिन नेम से लिया गया होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, सोडियम का लैटिन नेम है नाइट्रियम, क्योंकि N नाइट्रोजन का भी साइन है, नाइट्रोजन का भी सिंबल है, इसलिए यहां इसका लैटिन नेम यूज किया गया और उससे क्या जो फर्स्ट और सेकंड लेटर्स हैं उन्हें सिंबल के तौर पर ले लिया गया। तो इस तरह जहां सिमिलैरिटीज आ रही होती है वहां लैटिन नेम का फर्स्ट और सेकंड लेटर एलिमेंट्स के सिंबल के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल दिखा रहा हूं जो मैंने पहले भी दिखाया था, उसमें देखिएगा कि तमाम एलिमेंट के सिंबल्स हैं बाकायदा। जितने भी एलिमेंट आप तक डिस्कवर हो चुके हैं ना, सब के लिए सिंबल यूज किए जाते हैं। ये देखिए, करीब ले आओ पीरियोडिक टेबल। ओके, नजर आ रहे हैं? यहां जितने भी एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं ना, सब के लिए अलग-अलग सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो उनके इंग्लिश नेम पर होते हैं या उनके लैटिन नेम्स को मद्देनजर रख के बनाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले हाइड्रोजन बताया, जहां नजर आ रहा है H, उसके बाद ये लिथियम, लिथियम के लिए Li, ओके, और दरमियान से कहीं देखते हैं वेनेडियम, वेनेडियम का V, ओके। अब देखिए यहाँ एक और है या Cr, ओके, तो ये किसके लिए? क्रोमियम। मैग्नीज, मैग्नीज के लिए Mn। इस तरह तमाम जितने भी लिखे हुए सबके साथ आपको नजर आ रहे हैं सिंबल्स। तो अपनी सहूलत के लिए केमिस्ट्री में या साइंस में जब इन एलिमेंट का नाम लिखना होता है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। सिंबल क्या होते हैं? एब्रिविएशन यूज्ड टू राइट केमिकल नेम्स ऑफ एलिमेंट्स। समझ में आ गई ये बात? अब हम बात करेंगे दूसरा जो आज के दिन का टॉपिक है, यानी केमिकल फॉर्मूला। ओके, केमिकल फॉर्मूला भी एक्चुअल जो है वो सिंबल ही है। केमिकल फॉर्मूला भी सिंबल पर ही मुश्तमिल होता है। इसके डेफिनेशन देखते हैं। अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस रिटन इन सिंबल्स। किसी भी सब्सटेंस का जो एक मॉलिक्यूल है उसको अगर सिंबल में लिखा जाए तो वो क्या कहलाता है? उसका फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला आमतौर पर किसका होता है भाई? कंपाउंड्स के होते हैं फॉर्मूला। किसका इस्तेमाल किया जाता है? कंपाउंड्स के लिए, और ये पूरे मॉलिक्यूल को शो करता है। एलिमेंट्स के लिए सिंबल और कंपाउंड्स के लिए फॉर्मूला, और फॉर्मूला में हमेशा एक से ज्यादा सिंबल्स होते हैं। ओके, हर एक फॉर्मूला में एक से ज्यादा सिंबल्स होते हैं और सिंबल से मिलकर ही फॉर्मूला बनता है। जैसे यहां मिसाल के तौर पर कुछ कंपाउंड्स के नेम और उनके सिंबल लिखे हुए। NaCl, आपको पता है Na किसका सिंबल है? सोडियम का, और Cl क्लोरीन का सिंबल है। अब इनसे एक कंपाउंड बना होता है इन दोनों से मिलकर सोडियम क्लोराइड, तो उसका फॉर्मूला क्या है? NaCl। इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन यहां तो P के बजाय K लिखा हुआ है। यकीनन आप समझ गए होंगे यहाँ P के बजाय K क्यों लिखा है। K से यकीनन पोटेशियम का लैटिन या ग्रीक नेम आता होगा। बिल्कुल, पोटेशियम का जो लैटिन नेम है वो है केलियम, क्योंकि P फास्फोरस के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए पोटेशियम के लिए हम P यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमने उसका लैटिन नेम से K ले लिया। ओके, तो K फॉर पोटेशियम, और किस चीज का फॉर्मूला लिखा हुआ है? ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह वाटर, जो आप
घरों में इस्तेमाल करते हैं, हर जगह पानी इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक कंपाउंड है, हम बता चुके हैं आपको। और इसका फॉर्मूला क्या है? H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दो सिंबल हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का सिंबल इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है जितने भी फॉर्मूला हैं वो किससे बने होते हैं? सिंबल से। ओके, और सिंबल हमेशा किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? कंपाउंड के लिए? नो, सिंबल हमेशा एलिमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और फॉर्मूला हमेशा कंपाउंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एलिमेंट्स के फॉर्मूला होता है नहीं, एलिमेंट के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? सिंबल, और सिंबल से मिलकर ही फॉर्मूला बनता है, क्योंकि जितने भी कंपाउंड्स हैं वो एलिमेंट से ही बने होते हैं। आसान सी बात है। तो उम्मीद है कि ये जो आज चैप्टर नंबर 6 का आखिरी टॉपिक था वो भी आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह 2-4 दिनों में आपके पास इसकी PDF फाइल भेज दी जाएगी और आप इसका तमाम काम जनरल में मुकम्मल करेंगे। ओके, और आज आपको क्या करना है? आपकी किताब में पेज नंबर 60 पर एलिमेंट्स के सिंबल और कंपाउंड्स के फॉर्मूला लिखे हुए हैं। ओके, कुछ सिंबल्स मौजूद हैं, कुछ केमिकल फॉर्मूला लिखे हुए हैं, ये आपको याद करने हैं नाम के साथ। ओके, 3 यहाँ पर टेबल्स बने हुए हैं, तीनों टेबल्स में जो सिंबल्स और फॉर्मूला लिखे हुए हैं वो आपको याद करने हैं। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।